ओके। सो क्वेश्चन क्वेश्चन के पहले आज हम लोग रिवाइज क्वेश्चन एंड आंसर सेट देख रहे हैं। बट क्वेश्चन के पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है। 1 मिनट। ओके। सो ये सी का सिलेबस है। सी से ही स्टार्ट करते हैं। ये सी का सिलेबस है। बेसिक में मैंने आप लोगों को सिखाया है बकायदा। सारी रिकॉर्डिंग जो है वो लिस्ट में, प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है यूट्यूब के, और ऐप में भी अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है। तो जिसमें मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन सी बताया था, राइटिंग प्रोग्राम्स बताए थे, प्रैक्टिकल लिए थे, टास्क दिए थे, वेरिएबल्स क्या होते हैं वो भी बताया था मैंने आप लोगों को, एग्जीक्यूशन करके बताया था, ओरल की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है। कांस्टेंट क्या होते हैं सी में वो मैंने आप लोगों को बताया था, वो भी मैंने सारे कांस्टेंट नहीं बोलूंगी, बट जितने कांस्टेंट सी में यूज होते हैं वो सारे यूज करके प्रैक्टिकली देखा था। वो प्रैक्टिकल आपको वीडियो में मिल जाएंगे। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को सारे प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस बताए थे, कितने होते हैं सब बताया था, फॉर्मूले बेस प्रोग्राम बताए थे, प्रैक्टिकली करके बताया था, साथ में टास्क भी दिए थे। अब डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बताया था मैंने आप लोगों को, जिसमें ऑपरेटर्स बताए थे, इफ एल्स एल्स इफ, नेस्टेड इफ, गो टू स्टेटमेंट, टर्नरी ऑपरेटर एंड स्विच केस। ये डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इसके सिंटैक्स लिखवा के दिए थे। साथ में ही इसमें मैंने आप लोगों को कुछ टास्क दिए थे, प्रैक्टिकली भी ये समझाया था। ठीक है। तो इसके भी वीडियो अवेलेबल है। लूपिंग बताया थी मैंने आप लोगों को, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। ठीक है। इसका भी सब कुछ प्रैक्टिकली ही हम लोगों ने देखा था। एरे बताया था, व्हाट इज एरे, एरे डिक्लेरेशन, एरे इनिशियलाइजेशन, एरे को कैसे सर्च किया जाता है, बाइनरी सर्च क्या होता है, लीनियर सर्च क्या होता है। ठीक है। उसके बाद एरे में कैसे सॉर्टिंग की जाती है, टू डायमेंशनल एरे क्या होता है, ट्रांसपोज एरे क्या होता है, डायगोनल, अपर डायगोनल, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ मैंने बताया था। कुछ मैंने आप लोगों को टास्क के तौर पे दिया था, ताकि जितना मैंने आप लोगों को सिखाया है उतना आप लोगों को आना चाहिए, और उसके बेसिस पे ही इसमें से कुछ आप लोगों को टास्क भी दिए थे। पर अगर आप चाहते हो वो टास्क को भी आज हम लोग करें तो वो भी मैं करवा के दे दूंगी। ओके, दे ही दूंगी। ओके। नाउ फंक्शन टॉपिक था, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन बताया था मैंने, बॉडी बताई थी, फंक्शन को कैसे लिखते हैं, कुछ रूल्स बताए थे कि किसके बाद क्या लिखना पड़ता है, प्रैक्टिकली बताया था। ठीक है। फंक्शन के टाइप्स बताए थे मैंने कि कैसे टाइप्स होते हैं। फंक्शन के साथ मैंने पॉइंटर बताया था कि पॉइंटर क्या होता है। ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंटर किस तरीके से परफॉर्म होता है, जो कॉल बाय रेफरेंस फंक्शन का सेकंड टाइप था, उसको भी कैसे पॉइंटर के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं वो भी मैंने बताया था आप लोगों को प्रैक्टिकली विथ टास्क। स्ट्रिंग मैंने आप लोगों को सिखाया है कि स्ट्रिंग कैसे होती है, कुछ स्ट्रिंग के प्री डिफाइंड फंक्शंस है, उसको कैसे लेते हैं वो भी सिखाया था मैंने आप लोगों को। साथ में स्ट्रिंग विदाउट प्री डिफाइंड फंक्शन कैसे यूज किया जाता है वो सब कुछ हम लोगों ने स्ट्रिंग के टॉपिक में प्रैक्टिकली देखा था, और आप लोगों ने लिखा भी था, और आई होप आप लोगों ने एग्जीक्यूट भी किया होगा। ओके। अगर इसके सारे वीडियो देखने हैं तो प्रीवियस प्लेलिस्ट में चले जाओ, सी की यूट्यूब पे मिल जाएंगी या ऐप पे अवेलेबल है।
देन उसके बाद आप लोगों को कुछ डेटा टाइप्स बताए थे कि जो कि स्ट्रक्चर यूनियन फॉर्मेट होता है। यूनियन तो फिलहाल यूज नहीं होता है, बट यस वो भी मैंने आप लोगों को एक प्रोग्राम लेके बताया था। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर के टाइप्स कितने होते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग इसको देख चुके हैं। साथ में ही इसके एग्जाम्पल एंड टास्क आप लोगों को करवा के भी दिया था। देन उसके बाद फाइल हैंडलिंग बताया था मैंने आप लोगों को कि किस लिए फाइल हैंडलिंग यूज करते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके प्रीडिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे उसको यूज किया जाता है। एंड यस उसके सारे प्रोग्राम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके भी हम लोगों ने देखे थे। तो ये ऑल अबाउट सी का सिलेबस है जो कि मैंने आप लोगों से करवाया था। क्या अभी इसमें किसी को डाउट है कि जो टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आया है, क्या हम लोग वो रिपीट करें या कुछ प्रॉब्लम है तो अभी आप लोग मेरे साथ वो शेयर कर सकते हो। एंड देन उसके बाद में आप लोगों को क्वेश्चंस एंड आंसर इसके ऊपर देखेंगे। यस किसी को डाउट है इसके रिलेटेड बोल सकते हो। ये जो भी सिलेबस है, सिलेबस सबके पास अवेलेबल है जो आप लोगों को हमने प्रोवाइड किया है। तो इस सिलेबस में कुछ भी अगर सी के रिलेटेड आप लोगों को डाउट है, सो प्लीज आप लोग पूछ सकते हो जो भी टॉपिक में। 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, पूछ सकते हो। जितने भी लोगों को अगर डाउट है रेज हैंड करके रख दो, मुझे पता चल जाएगा। ओके, सो 5 मिनट हो गए, किसी को आई थिंक कुछ भी डाउट नहीं है। ठीक है, सो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं क्वेश्चन एंड आंसर करने जा रही हूँ जिसके रिलेटेड मतलब जो मैंने अभी सी का आप लोगों को सिलेबस दिखाया, उस सिलेबस के बेसिस पे ही मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ। किसी को भी अगर क्वेश्चन लिखना है तो वो लिख सकते हो, नोट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है ये रिसर्च इंटरव्यू प्रीवियस इंटर्न ने जो भी रिसर्च किया था, प्रीवियस इंटर्न ने जो इंटरव्यू में उनको पूछे गए क्वेश्चन से वो सारे क्वेश्चन वो वही है। एंड बिकॉज ऑफ दिस उसकी वजह से ही इन लोगों को आज एक प्रॉपर जॉब लगी है, सक्सेसफुल वो वहां पे वर्क कर रहे हैं। सो इस सेशन के एंड में जरूर मैं आप लोगों को वो शीट दिखाऊंगी। अगर आप चाहते हो वो शीट आप लोगों के साथ शेयर करनी है तो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगी। और अगर आप चाहते हो कि नहीं हम लोग खुद इसको रिसर्च करेंगे, क्योंकि एक रिसर्च करने जाते हैं तो और बहुत कुछ आप लोगों को मिलता है, तो ये शीट आप लोग खुद भी बना सकते हो। ठीक है, सो यस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जिनको भी अगर क्वेश्चन का आंसर पता है प्लीज रेज हैंड करके रख देना, मैं उन लोगों को आंसर पूछूंगी। ओके, एंड यस मुझे थोड़ा सा नोट डाउन भी करना पड़ेगा। एक मिनट। ओके, ओके कितने लोग हैं, एक मिनट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब स्टैटिक फंक्शन विथ इट्स यूजेस। आंसर, जिनको भी आंसर पता है प्लीज रेज योर हैंड। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, डिस्क्राइब स्टैटिक फंक्शन विथ इट्स यूजेस।
हम्म। ओके, शार्दुल बोलो। स्टैटिक फंक्शन वैल्यू को रिटेन करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें स्टैटिक वेरिएबल भी यूज़ होता है। हम्म। और उसको अगर डिक्लेयर करना है तो हमको एक बार मतलब फंक्शन के बाहर उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर हम उसको डिफाइन करते हैं। अच्छा, ओके। और कोई? और कोई? सो अगर देखा जाए, सो मैं ही इसका आंसर आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर स्टैटिक फंक्शन को अगर देखा जाए तो स्टैटिक फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन बोला जाता है। स्टैटिक एक कीवर्ड होता है जो कि विदिन विदिन कोई मेन या विदिन कोई प्रोग्राम के अंदर ही उसको यूज किया जाता है। सो दैट इज नथिंग बट अ स्टैटिक फंक्शन। एंड स्टैटिक फंक्शन को खुद ही वो इटसेल्फ कॉल करता है, खुद ही वो प्रॉपर तरीके से खुद को एग्जीक्यूट करता है। ये हम लोगों ने देखा है प्रैक्टिकली, आप वीडियो में जाके देख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर अ पॉइंटर इन सी? अच्छा। हम्म। ओके, नंदिनी। Pointer is used to store the address of another variable. हम्म। In, pointer हम्म। with the use of pointer we can means in pointer we can use it is used the second method of a function, that is function by reference. अच्छा, It is used. ओके, ठीक है। बलविश। सेम आंसर। सेम आंसर वाला नहीं चाहिए, रिपीटेशन चाहिए। Pointer is a variable that is used to store the memory address of another variable, हम्म। और कॉल बाय रेफरेंस पे इसको यूज भी करते हैं। हम्म। इतना ही मैम। और एरो कीवर्ड, एरो अच्छा, एरो सिंबल का यूज करते हैं इसमें एरो। हाँ। ओके, ठीक है। हाँ रिया। पॉइंटर इज अ सेकेंडरी डेटा टाइप। हम्म। मैम उसका बाय डिफॉल्ट मैम उसका जो रहता है पॉइंट वो चेंज हो जाता है। हम्म। अच्छा, ठीक है। शार्दुल। पॉइंटर इज अ सेकेंडरी डेटा टाइप, हम्म। जिसको हम जैसे स्टार से डिनोट करते हैं, जैसे इन स्टार। और वेरिएबल नेम स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो अदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, जिससे हम्म। हम उसकी वैल्यू भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम्म। और वो पॉइंटर टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट भी रहता है उसमें, जिसमें पॉइंटर टू पॉइंटर जो रहता है वो एक पॉइंटर का एड्रेस और उसकी वैल्यू को भी मतलब एड्रेस स्टोर करता है उसका, और हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं उसके पॉइंटर टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट से। और अच्छा। कॉल बाय रेफरेंस में इसका यूज़ होता है, जिसमें एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ होता है, और स्टार मतलब स्टार ऑपरेटर का मतलब इन स्टार का यूज़ होता है, जिससे हम उसकी वैल्यू मतलब डायरेक्टली चेंज करते हैं। कॉपी चेंज मतलब जैसे कॉपी का कॉन्सेप्ट नहीं आता उसमें। तो ये कॉन्सेप्ट होता है पॉइंटर। अच्छा, और कोई? कोई नहीं।
सो आंसर कैसा होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए। तो आंसर ये होना चाहिए कि पॉइंटर इज अ सेकेंडरी डेटा टाइप एंड इट्स साइज इज 2 बाइट, बट एज पर द नेट साइज में चेंज। ओके, pointer is used to store the address of another variable, but after some time the variable was deleted from the memory location. Okay, the but after some time the variable was deleted from the memory location while keeping the pointer pointing to the location is known as the pointer in C. ये आंसर होना चाहिए। ओके, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the key feature in C programming language? What are the key features in C programming language? क्या फीचर है सी के? बताओ। ओके, किसी को नहीं पता? ठीक है, सो की फीचर्स है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, पोर्टेबिलिटी मीन्स जो सी लैंग्वेज है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सो दैट्स वाई कि ये क्या होती है? पोर्टेबिलिटी लैंग्वेज होती है। अगर आप लोगों को जो मैंने बताया था उसमें ही मैंने पॉइंट्स में बताया था, तो वो वर्डिंग लेके ही आपको उसका इक्वेशन मीन्स एक वर्ड यूज करना है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं करना था। ओके, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि प्रोग्रामिंग, ये जो लैंग्वेज है ये कंट्रोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट होता है, पॉसिबिलिटी आती है उसमें। सो इसीलिए ये फ्लेक्सिबल होता है। देन नेक्स्ट है कि स्पीड, कि जब भी आप लोग सी लैंग्वेज यूज करते हो तो सी लैंग्वेज में जो भी एग्जीक्यूशन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है एज कंपेयर टू जितनी बाकी की लैंग्वेज है उससे। सो स्पीड मेंटेन होती है। एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, इस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी की उसको आप लोग और एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, और देखा जाए तो ये मॉड्यूलरेट भी होता है, बिकॉज जो लार्ज प्रोग्राम होता है उसको स्मॉल स्मॉल ब्लॉक में यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग फंक्शन। सो इसीलिए ये मॉड्यूलरेट भी हो सकता है, इसीलिए ये सारे फीचर्स सी लैंग्वेज के हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, क्लियर? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक डेटा टाइप एसोसिएट विथ सी? व्हाट आर द बेसिक डेटा टाइप्स एसोसिएट विथ सी? यस, बेसिक डेटा टाइप। हम्म,
अच्छा, हाँ शार्दुल। Ma'am, basic data types, there are actually two types of data types in C, where primary and secondary. In primary data types, there are int, float, char. Uh, these are the three types of base, मतलब base mostly हम use करते हैं. And secondary में structure, union, pointer and string. ये क्वेश्चन मेरा ये था कि व्हाट आर द बेसिक डेटा टाइप इन सी? बेसिक डेटा टाइप इन सी. यस, नेक्स्ट रिया. इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, लॉन्ग इंट और फॉर नहीं मैम यही रहते हैं बेसिक. अच्छा, बेसिक. यस, अंकित. बेसिक डेटा टाइप इन सी. integer, float, character, हम्म int, double int, अच्छा, ओके. नंदिनी. Ma'am, basic data types are integer, float, character, long int, double. बस. अच्छा, बलवेश. integer, character, float और string. अच्छा, सो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो बेसिक डेटा टाइप होते हैं दैट इज प्राइमरी डेटा टाइप, जो कि हम लोग हर किसी में यूज करते, उसका एक लिमिटेशन होता है. बेसिक का एक लिमिटेशन होता है. जो एडवांस होते हैं दैट इज सेकेंडरी डेटा टाइप, जिसका लिमिटेशन नहीं होता है बिकॉज बेसिक उसमें यूज होते हैं. इसलिए इसलिए वर्डिंग से ही पता होना चाहिए बेसिक नॉर्मल डेटा टाइप. तो मैंने आप लोगों को बताया था इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर. एक और डेटा टाइप होता है जो कि आप लोग विदाउट रिटर्न के लिए यूज करते हो, उसकी वैल्यू रिटर्न नहीं की जाती है. ये मैंने आप लोगों को बताया था. तो कोई बता सकता है कि विदाउट रिटर्न वाला कौन सा डेटा टाइप होता है? वो भी बेसिक में आता है. मैंने ये भी बताया था कि उसकी जगह पे आप लोग रिटर्न भी लिख, वॉटेवर डेटा टाइप लिख सकते हो. यस बलवेश. Character, अच्छा, ओके. विदाउट रिटर्न टाइप, जो रिटर्न नहीं करता है कुछ भी. मैम वॉइड. करेक्ट. void. void is also a special basic data type. क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग टर्बो में वॉइड मेन लिखते बिकॉज वहां पे विदाउट रिटर्न नहीं होता है. या मैंने आप लोगों को फंक्शन पढ़ाते समय भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे डेटा टाइप लिखा जाता है. हम लोग यहाँ पे डेव सी प्लस प्लस मतलब लिनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म पे वर्क करते, इसीलिए हम लोग इंट लिखते हैं क्योंकि विथ रिटर्न करना है. सो इंट इज नथिंग बट अ डेटा टाइप, सो वॉइड इज ऑल्सो नथिंग बट अ डेटा टाइप. So void is a special basic data type in C जो कि विदाउट रिटर्न करता है. क्लियर? Yes, ma'am. yes ma'am. ठीक है. नाउ सो ये क्वेश्चन, ओके ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Explain description for a syntax error. Explain syntax error. Explain syntax error. Yes.
अच्छा, ओके। मृणाली। मैम जब सिंटैक्स में एरर मीन्स सिंटैक्स में कुछ गलती हुई या फिर सेमीकोलन नहीं दिया या फिर सिंटैक्स के हिसाब से जो प्रोग्राम नहीं होता है तब उसका एरर आता है, सिंटैक्स एरर करके। अच्छा, अच्छा। नंदिनी। The error which occur during the while executing the program means while writing the code, the error like missing of semicolon, curly braces is called syntax error. अच्छा, शार्दुल। Ma'am, syntax error is basically when we are writing any like a for loop, and if there is a like braces is incomplete or the semicolon is not there, and if we are not completing the condition in the for loop, then it will be a syntax error. It means it's not syntactically corrected, and it will give error when we execute the program. अच्छा, ओके। सो आंसर कैसा होना चाहिए मैं बता रही हूँ। सबसे पहले कि सिंटैक्स एरर जो होता है वो प्रोग्राम बनाते समय सिंटैक्स एरर आता है, मतलब कुछ मिस्टेक हो या एरर हो उसको सिंटैक्स एरर बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने कुछ कमांड इधर की उधर लिखी, मीन्स इंट वॉइड की जगह सॉरी इंट मेन की जगह पे या फंक्शन का क्लोजिंग नहीं किया है तो कमांड मिसमैच हो रही है, उस टाइम पे सिंटैक्स एरर आता है। जब हम लोग कोई इनप्रॉपर वे से सेमीकोलन नहीं दे रहे हैं तब सिंटैक्स एरर आता है। जब मैं फंक्शन को कॉलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही हूँ या पैरामीटर पास नहीं कर रही हूँ तब सिंटैक्स एरर आता है। जब डेटा टाइप मैच नहीं होता है तब सिंटैक्स एरर आता है। तो ये जो कॉमन एग्जाम्पल दिए हैं इसकी वजह से सिंटैक्स एरर आ सकता है। The mistake error that occur while creating a program are called as syntax error. Misspell command or incorrect case command and incorrect number of parameter in calling a function or method या डेटा टाइप मिसमैच, तब आपका ये सब कुछ सिंटैक्स एरर आ सकता है। सिर्फ यही नहीं है कि सिंटैक्स प्रॉपर से नहीं लिखा तो सिंटैक्स एरर आएगा, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसकी वजह से सिंटैक्स एरर आता है। ये आप लोग खुद प्रैक्टिकली देख चुके हैं। क्लियर? Yes. ओके, सो नेक्स्ट, what is the process to create a increment and decrement statement in C? What is the process to create increment and decrement statement in C? अच्छा, हाँ मृणाली। मैम इंक्रीमेंट के लिए हम जो वेरिएबल रहता है उसके सामने प्लस प्लस लगाते हैं। एग्जाम्पल डबल प्लस ए जिससे इंक्रीमेंट होगा और डबल माइनस ए से डिक्रीमेंट होगा। अच्छा, ओके। अंकित। मैम इंक्रीमेंट मीन्स जो भी हमारी वैल्यू रहती है उसके सामने हम प्लस लगाते हैं तो एडिशन करते हैं बाद में, तो उसे इंक्रीमेंट करता है, इंक्रीमेंट कहता है। और जो जो वैल्यू के पहले जो एडिंग होती है उसे डिक्रीमेंट कहते हैं। अच्छा, अच्छा। बलवेश। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाए।
के लिए प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। तो इसमें दो टाइप होते हैं, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर प्री इंक्रीमेंट करते हैं तो पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होती है और असाइन होती है, और पोस्ट इंक्रीमेंट पे पहले वैल्यू असाइन होती है, फिर उसका इंक्रीमेंट होता है, अच्छा और सेम एज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अच्छा। शार्दुल। From the process of the process, we declare the variable like number int a is equal to like a int, and then we will give the pre-increment or post-increment like a plus plus or plus plus a. This will create. This is the process of creating the increment and decrement of अच्छा variable. ओके। रिया। मैम प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट दो होते हैं, मतलब प्री इंक्रीमेंट में पहले प्लस प्लस रहता है, फिर वेरिएबल नेम रहता है, जिससे पहले वो इंक्रीमेंट होगा, और फिर पोस्ट इंक्रीमेंट में पोस्ट डिक्रीमेंट में मैम वो पहले वेरिएबल रहता है, फिर माइनस का साइन रहता है, जिससे वैल्यू माइनस होती है। ठीक है। नंदिनी। Increment and decrement means if we assign a value to one variable like a is equal to 1, to increases a plus plus means it is increased, and a minus minus means it will decrease. So there are two methods in it, prefix and postfix. In prefix, first is fix the value and then increase, and in postfix first is execute and then increase the value. अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है सब लोगों से, क्या मैंने x प्लस प्लस किया और x की वैल्यू अगर 3 है तो वो हो जाती है 4 आपके हिसाब से, बट क्या अगर मैंने x सिर्फ माइनस किया तो वैल्यू क्या रहेगी? x की ओरिजिनल वैल्यू इज 3। बोलो। मैडम x माइनस माइनस होगा ना? नहीं, अगर मैंने x माइनस ही सिर्फ रखा सो डिक्रीमेंट होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन। नहीं होगा। नहीं होगा। No, ma'am. अच्छा, और कोई? कोई नहीं। मतलब अगर मैंने x की वैल्यू सिर्फ 3 रखी सो x प्लस प्लस करने से x इज 4। ओके, ठीक है। Yes, मैम और अगर मैंने x माइनस किया तो कुछ नहीं होगा। रॉन्ग। अगर मैं एक आंसर हाँ में और उसको हाँ करो एक्सप्लेन करो करो। x इज इक्वल टू 4 होते होगा, मतलब x की ओरिजिनल वैल्यू 3 है, x प्लस प्लस करने के बाद x 4 हो जाएगा, बट x माइनस करते हैं तो वो सिंटैक्टिकली करेक्ट नहीं है, तो वहाँ पे एरर देगा, और अच्छा इंक्रीमेंट मतलब डिक्रीमेंट भी नहीं होगा। अच्छा, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए सो x माइनस करने से 1 ऑटोमेटिकली आता, बिकॉज यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर मेंशन ऑलरेडी होता है। मैंने ऐसा नहीं बोला था आप लोगों को कि x माइनस माइनस करके ही x माइनस 1 हो सकता है, क्योंकि हम लोग इसके पहले भी x प्लस इक्वल्स टू देख चुके हैं, जिससे x में हमेशा इधर की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। तो वैसे ही अगर x माइनस रहता है इक्वल्स टू अगर रहेगा तो डेफिनेटली x में वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। समझा? ये यस मैम। हम लोगों ने देखा था। आई डोंट नो
ठीक है, देखा था या नहीं? अच्छा, ठीक है, ओके, नहीं देखा था। हाँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the explanation for the prototype function in C? मुझे पॉइंट्स में आंसर चाहिए। What is the explanation for a prototype function in C? हम्म, पॉइंट्स में आंसर चाहिए। यस। हम्म, कोई नहीं है क्या? अच्छा, आंसर बता दो। ओ माय गॉड। मैम एक बार ट्राई कर। हाँ, ठीक है। In C, the header files are known as prototypes. हम्म, There are there are predefined functions in prototypes. Like in stdio.h, there is printf and scanf, which is used to take the input and print the output. And question is, what is the explanation for a prototype function in C? अच्छा, आंसर दो। Okay. Name of the function, the return type of the function, parameter list of the function, and उसका एक example, जैसे कि name of the function is sum, return type is an integer, and data type it accept the 2 integer parameter. मैंने फंक्शन के टाइप नहीं पूछे थे, फंक्शन कैसे लिखते हैं वो मैंने पूछा था। तो सबसे पहले फंक्शन का नाम होता है, उसका रिटर्न टाइप होता है, उसके पैरामीटर्स होते हैं, एंड उसके एग्जाम्पल पे मैंने ये बताया कि मान लो सम नाम का एक फंक्शन है, उसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, एंड उसके 2 पैरामीटर या 3 पैरामीटर, वॉटेवर जितने पैरामीटर आपको देना है उतना आप दे सकते हो। सो प्रोटोटाइप फंक्शन इन सी मीन्स यही होता है, सिर्फ मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया। और प्रोटोटाइप मैं इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैंने जब आप लोगों को फंक्शन पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बोला था कि हेडर फाइल के नीचे जो फंक्शन को सबसे पहले डिक्लेयर किया जाता है एंड देन आफ्टर मेन के अंदर उसको कॉल किया जाता है एंड फिर उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन होती है, तो जो फंक्शन ऊपर लिखते हैं उस डिक्लेरेशन को बोलते हैं prototype declaration of a function. Yes or no? यस मैम। yes, ma'am. उसको वही बोलते हैं ना, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। तो मैंने वही तो पूछा कि प्रोटोटाइप फंक्शन इन सी कैसे करते हैं।
करेक्ट। तो फंक्शन को अगर मैं ऐसा बोल दूं अभी हिंदी में कि फंक्शन को कैसे लिखते हैं, तो वो तो आप बता सकते हो, फंक्शन का नाम एंड ऑल दैट व्हाटएवर। समझा? यस मैम। Yes. ठीक है। So, कुछ दिखाना चाहती हूँ मैं आप लोगों को, कंटिन्यू करेंगे, बट हाँ ये तो मैंने सिर्फ एक इंटर्न के डेटा को दिखाया है आप लोगों को। एक इंटर्न के डेटा को क्वेश्चन पूछे हैं। ऐसे तो 2-4 शीट है, ये शीट उन लोगों ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई थी। इन लोगों ने रिसर्च किया था, ऐसा ही आप लोगों को करना है। मैं इसी से ही आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो कि इनको इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चन इनको इन्होंने रिसर्च करके निकाले हुए क्वेश्चंस है। ये सब कुछ इसी शीट में मेंशन है, 2 शीट है वैसी। तो ये होप सो कि आप लोग अगर बना लो तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है। और एक बात, और एक बात, ये जो शीट है ये आप लोगों को भी बनानी है। और जैसे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पूछे, ये इंटरव्यू के लिए बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को, क्योंकि हमेशा जो मैं इंटर्न को करवाती हूँ ये यही करवाती हूँ कि जैसे ही आपका सिलेबस ख़त्म होता है कोई, आप लोग एक काम करो, इंटरव्यू तो दो, इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछते हैं प्लीज़ वो मेंटेन करो एक शीट के अंदर। एंड दूसरी बात, क्योंकि हर किसी को अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरी बात कि जब आप लोग कुछ चीजें सर्च करते हो तो आपको और 2-3 चीजें मिल जाती है, तो उसको भी क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में अगर आप डालोगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर ये एक शीट में आप मल्टीपल टैब बना के रखोगे तो सबको इसका फायदा होगा। प्लीज कोई एक इनिशिएटिव लो, जो एक शीट बना लो जिसमें अलग अलग पर्सन के नाम डाल दो एंड सबके नाम पे डेटा होना चाहिए, ताकि जिसको जो इंटरव्यू के लिए जा रहा है वो सारे क्वेश्चन वहां पे पुट होने चाहिए, ताकि जब आप लोग इंटरव्यू के लिए जाओगे तो ये क्वेश्चन भी पढ़ लोगे तो भी एटलीस्ट उतना तो इंटरव्यू क्रैक डेफिनेटली कर सकते हो। और अगर वो नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों शीट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ओके।